रजत शर्मा ने कांग्रेस के नेताओं पर, रागिनी नायक पर 100 करोड़ का मानहानि का दावा कर दिया है। और अब 100 करोड़ की मानहानि में यह कहा गया है कि या तो बिना शर्त कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने रजत शर्मा पर झूठ फैलाया, उनको बदनाम किया, एक षड्यंत्र किया, वो बिना शर्त माफी मांगे सार्वजनिक रूप से, वरना 100 करोड़ रुपया मानहानि देने के लिए तैयार रहे। मामला एक टीवी शो का है। 4 तारीख को वोटों की गिनती हो रही थी और वोटों की गिनती के दौरान रागिनी नायक नाम की विदेश मामलों की, आपको बता दें कि जो इस मामले में ये देखती हैं, विदेश मामलों की संयोजक हैं रागिनी नायक, टीवी डिबेट्स में अक्सर आती हैं, प्रवक्ता हैं। वो टीवी डिबेट में थी और पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने जिस तरह की बातें की, रजत शर्मा जनरली बोल रहे थे कि भाई ये जो है 99 सीटें कांग्रेस लाई है, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं कहा। और उसके 6 दिन बाद, यानी 4 तारीख को वोटों की गिनती की डिबेट में वो थी, लेकिन अगले 6 दिन तक वो मौन रही। अचानक 6 दिन बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि रजत शर्मा ने 4 तारीख की डिबेट में मुझे गाली दी है और नाटक नौटंकी इतनी करी कि रोने लगी। अब ये मामला जब तूल पकड़ा, सोशल मीडिया पर इसको प्रचारित किया गया, इसमें बीच में कूदे जयराम रमेश। जयराम रमेश आपको बता दूं कि ये जो है इसके कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के सेक्रेटरी हैं। ये इन्होंने जो है उसको सोशल मीडिया पर फैलवाया। मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा, इन्होंने भी इसको एक्स पर पोस्ट किया और इन्होंने भी ये आरोप लगाए कि रजत शर्मा ने इस तरह की गाली दी है। रजत शर्मा ने अपना पक्ष तुरंत रखा और उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं कभी भी किसी को गाली नहीं देता हूं। मेरे 30 से 40 साल की पत्रकारिता में, 30 साल तो मुझे टीवी पर हो गया, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। और कई भारत के पत्रकारों ने भी, जिन्होंने रजत शर्मा जी के साथ कहीं ना कहीं पत्रकारिता की है, उन्होंने भी इस बात को बोला कि भाई सुशांत सिन्हा की बात मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई हमने भी उनके साथ काम किया है, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, वो जनरली भी जब किसी से मिलते हैं धीमी आवाज में बात करते हैं, बहुत शालीन व्यक्ति हैं, गाली देने का सवाल नहीं है। और जो रागिनी नायक की डिबेट जिनने भी सुनी है, मैंने भी सुनी, हमें उसमें गाली की आवाज कहीं नहीं आई। तब ये आरोप क्यों लगाया गया, ये सोच से परे था। लेकिन रजत शर्मा जी ने इसकी पोल खोली और उन्होंने कहा कि देखिए मेरे ऊपर जो ये आरोप लगाए, ये केवल इसलिए लगाए क्योंकि मैंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मेगा शो किया था, उसमें इंटरव्यू लिया था और वो इंटरव्यू नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है उसमें हजारों की संख्या में मीडिया के जुड़े हुए लोग बैठे थे, लोग उसमें बैठे थे और पूरा एक कई घंटे का वो प्रोग्राम हुआ था। पूरी कांग्रेस को उसमें जो वो मोदी जी के नारे लग रहे थे, मोदी जी की बातें हो रही थी, उसको देखकर ऐसी मिर्ची लगी, उनको लगा कि ये सवाल, ये जवाब और इस तरह का बड़ा प्रोग्राम रजत शर्मा हमारे राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं करते हैं। सवाल भी उठाया गया कि आप जो है उनको गोदी मीडिया कह दिया गया। सवाल यह है कि मोदी जी पर जब आप आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी इंटरव्यू नहीं करते, वो इंटरव्यू से भाग रहे हैं, देखिए राहुल गांधी इंटरव्यू करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो मोदी जी जवाब देने के बजाय किसी बीजेपी वाला कोई जवाब देता, उन्होंने इतने इंटरव्यू दिए कि ये जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ है उसमें मैं समझता हूं कि देश की आजादी के बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री यदि हुआ है जिसने सबसे ज्यादा इंटरव्यू दिए हों आचार संहिता लगने के बाद चुनाव के दौरान, वो मोदी हैं। सबसे ज्यादा इंटरव्यू, कोई चैनल नहीं छोड़ा, यहां तक कि साउथ के चैनल नहीं छोड़े। और ऐसे व्यक्ति को आप उकसा रहे हैं। एक रिकॉर्ड रैलियां की हैं, जितने दौरे मोदी जी ने किए उतना ये कांग्रेस का युवा उसकी बात कर रहे हैं, वो तो बराबरी कर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा दिखाया गया जैसे राहुल गांधी तो बहुत महामानव है, देखिए वो तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो तो पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे। तो मोदी जी को जब आप सवालों के घेरे में लेंगे तो जवाब तो मिलेगा। और जवाब ऐसा मिला कि मोदी जी ने कोई रोड शो नहीं छोड़ा जब उसमें लाइव टेलीकास्ट ना हुआ हो और उनके प्रश्नों के उत्तर, पत्रकार प्रश्न पूछ रहा है वो उत्तर दे रहे हैं। लोग कहते हैं टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ते हैं मोदी जी, भाई टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, ये कोई पहला प्रधानमंत्री अगर हुआ है मनमोहन सिंह, किसने मना किया? मनमोहन सिंह जी भी टेलीप्रॉम्प्टर रख लेते,
क्यों नीचे कॉपी पेन लेकर बैठते थे और उसको कागज पे देखते थे? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यदि आपको नहीं आता, इसमें दोष किसका है? भारत के अंदर ये जितने भी कांग्रेसी हैं या बाकी जो विपक्षी दलों के नेता हैं, इनको किसने रोका है? आप भी अपनी स्पीच टेलीप्रॉम्प्टर पे लिख लो। राहुल गांधी को किसने रोका? लिखो और बोलो भाई, वो तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मोदी जी बाखूबी करना जानते हैं, तो आप कभी कभी योगी जी जैसे एक सीधे साधे संत महात्मा का अपमान करते हैं। अखिलेश यादव बोलता है उनको तो लैपटॉप चलाना नहीं आता। मतलब आप देखिए कि ये चित्त भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, ये गांव की कहावत है। ये विपक्षी दल के नेता अगर योगी जी लैपटॉप नहीं चलाते दिखते हैं तो कहते हैं साहब वो तो जो है लैपटॉप चलाना नहीं आता, आप तो घंटा बजाओ। उनका अपमान कर रहे हैं संत का। मोदी जी अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहते हैं साहब टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के पढ़ते हैं। अरे भाई, कागज पेन लेके पढ़ें, वो ज्यादा अच्छा है कि टेलीप्रॉम्प्टर रखें सामने देख के बोल रहे हैं। जितने पत्रकार हैं न्यूज चैनल के, क्या वो सब टेलीप्रॉम्प्टर पे नहीं पढ़ते? सुधीर चौधरी प्रोग्राम रखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट आजकल, और बताइए मुझे, क्या वो जो पूरी ऐतिहासिक बातें बताते हैं वो उनके दिमाग में घुसी हैं? सारा डाटा सामने पढ़ के बोला जाता है। हर न्यूज एंकर ऐसे ही बोलती है या बोलता है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, कॉपी पेन का जमाना गया। लेकिन आप खिंचाई करेंगे, बेइज्जती महसूस करेंगे और एक षड्यंत्र करेंगे मोदी जी को कमजोर दिखाने का। तो चुनौती स्वीकार की गई। मोदी जी ने रिकॉर्ड इंटरव्यू किए, उसमें रजत शर्मा ने भी किया। रजत शर्मा, यूं अगर मैं बताऊं तो ज्यादातर कवरेज उन्होंने दिल्ली सरकार को दी है। इंडिया टीवी के अगर आप प्रोग्राम देख लेंगे चुनाव के पहले, तो उन्होंने ज्यादातर प्रोग्राम, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आप पार्टी की कवरेज की है। बीजेपी की तो वो खिंचाई करते रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव आ रहा है और एक मेगा शो हो जाता है, उस पर मिर्ची लगती है आपको, तो मिर्ची लगने का सवाल यह है कि आप पत्रकार को बदनाम करेंगे। जो भी इस देश के हित की बात करेगा, जो राम मंदिर के हित में बोल जाएगा, जो है मोदी के हित में बोल जाएगा, उसको कहेंगे गोदी मीडिया। और जो राहुल गांधी की लैट्रिन बाथरूम दिखा रहा है, वो जो प्लेन में तेजस्वी यादव कैसे खाना खा रहा है, इसको दिखा रहा है। अखिलेश यादव उसके सामने कैसे पुलिस वाले बात करते हैं, उस पर रिपोर्टिंग कर रहा है। उनको क्या कहेंगे? मोदी का फेवर करने वाले तो गोदी मीडिया हो गया। मैं तो एक नाम देता हूं उनको, जो बाकी के लोग हैं, बिकाऊ मीडिया। क्योंकि आप शायद बिक गए हैं, सवाल पूछेंगे नहीं, मछली खा रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस देश के बहुसंख्यकों को चिढ़ाने के लिए, शिव भक्तों को चिढ़ाने के लिए सावन के महीने में आप मीट खा के दिखा रहे हो और उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हो। खाने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, कांग्रेस के तो मैनिफेस्टो में है। तो ये जो मिर्ची लगी, इस मिर्ची का बदला उन्होंने इस तरह से शायद लेने की सोची। देश में सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि रजत शर्मा को जिस तरह से टारगेट किया गया, ये कांग्रेसियों की अपनी आदत है कि यदि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बारे में कोई थोड़ा एक शब्द भी उल्टा बोल जाए तो ये उस पर 50-100 केस कर देंगे। यहां तक कि 200 केस भी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इन्होंने किए थे। ये कौन भूल गया है? अर्नब गोस्वामी का चैनल रिपब्लिक भारत, उसको बंद करने का पूरा षड्यंत्र कर दिया गया था। महाविकास अघाड़ी सरकार में जिस तरह से फर्जी केस लगाए गए, टीआरपी का मुद्दा बनाया गया, कहां है वो मुद्दा? कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। लेकिन उस समय ये कोशिश करी गई और चैनल को डाउन कर दिया गया। और एक बड़ा तक चैनल है जिसने ये सारा उसमें साथ दिया, आज वो कहीं चर्चा में नहीं है। यानी इस तरह के षड्यंत्र रचे जाएंगे कि कुछ चैनल कांग्रेस के फेवर में जो रहेंगे वो अपना अधिकार जताते हैं और वो सोचते हैं कि हमसे ऊपर कोई जा नहीं सकता, हमारे से ऊपर टीआरपी किसी की हो नहीं सकती, हम जो कहें वही सही। तो पत्रकारों पर झूठे आरोप लगाओगे, पत्रकारों को बदनाम करोगे, उनके ऊपर पुलिस के केस करवाओगे, उनके चैनल के खिलाफ षड्यंत्र करोगे। भाई ये षड्यंत्र अब नहीं होना चाहिए। हालांकि रजत शर्मा इस काम में सक्षम है। 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया है। अब देखना होगा कि ये जो नेता हैं कांग्रेस के, जयराम रमेश, पवन खेड़ा या रागिनी नायक, ये माफी मांगते हैं या फिर 100 करोड़ की पेनल्टी के लिए तैयार रहते हैं। कोर्ट क्या फैसला देगा ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने एक आदेश तो दे ही दिया है जो रजत शर्मा की जीत की तरह देखा जा रहा है। उन्होंने कह दिया कि ये जो जितनी भी क्लिप्स सोशल मीडिया पर पड़ी हैं, चाहे यूट्यूब पर है, इंस्टा पर है, इनको तत्काल कांग्रेस को आदेश दिया गया है कि वो हटाएं। और गूगल को भी आदेश दिया है कोर्ट ने कि आप तत्काल इनको प्राइवेट करें जो वीडियो इस तरह के पड़े हैं, क्योंकि यह आपत्तिजनक है
कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर या आप इस तरह की कोई बात चल किसी के खिलाफ मुहिम चला दें या किसी पत्रकार को आप झूठे आरोप में फंसाकर उसके खिलाफ कैंपेन कर दें, ये इस तरह की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और इसलिए हाई कोर्ट ने रजत शर्मा के मामले में अब ये साफ कर दिया कि इस मामले में केस बनता है और अब ये केस आगे चलेगा। कांग्रेस को यह सबूत देना पड़ेगा कि रजत शर्मा ने गाली कहां दी है। हमने तो नहीं सुनी, अगर किसी ने इस टेप पर सुनी होगी, रागिनी नायक को यह सिद्ध करना पड़ेगा और नहीं सिद्ध कर पाई तो या तो जेल भी हो सकती है, तो पेनल्टी हो सकती है। अब ये कोर्ट को देखना है। बहरहाल मामला तो फंसी गया है और जैसा पहले होता है हमने देखा है, ये माफी मांगकर किनारा कर लेंगे। रजत शर्मा गुस्से में है और देश के सभी वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के साथ खड़े हैं, क्योंकि एक सीनियर मोस्ट बंदा जो इतना शालीन हो, जब ये महिला को उपयोग करके कांग्रेसी उसको फंसा सकते हैं, तो ये सोचने की बात है कि कोई भी पत्रकार फिर कैसे बच सकता है। हर पत्रकार की चैनल और हर पत्रकार की न्यूज और जिंदगी खतरे में है। पूरा टूलकिट गैंग अब फंसाने पर उतर आया है। सरकार में नहीं बैठे, अब इन्होंने तय कर लिया कि मोदी की कोई बात करेगा तो उसको इसी तरह परेशान करेंगे, जेल में डालेंगे, केस करेंगे, उसके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। बहुत भयंकर है। तो देशवासियों को अलर्ट रहना है और ऐसे पत्रकारों के साथ खड़े होना है। अगर आप ऐसे सच्चे पत्रकारों के साथ खड़े होंगे तो पत्रकार का हौसला बनता है और ये बात भी फिर सिद्ध होती है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं, जो रजत शर्मा ने एक्स पर पोस्ट डाला है। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।